नमस्कार दोस्तों। डू यू रिमेम्बर ये किसका वीडियो की शुरुआत है? अगर आपको याद आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। दिस इज़ नॉट माय वे टू स्टार्ट वीडियो। मेरा जो वे है वो है गुड इवनिंग एवरीवन। और आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग, एक नहीं बल्कि 3 ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि आपको इंस्पायर्ड करेंगी, इनकरेज करेंगी और एक एक्सपीरियंस देंगी। एंड वो जो एक्सपीरियंस रहेगा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहेगा, जो अब तक किसी भी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं मिला। तो वो तीनों स्टोरीज इस चीज़ से रिलेटेड है कि गॉड की सप्लाई या ओवरफ्लो के लिए तैयार रहो। गेट रेडी टू ओवरफ्लो। यस माय डियर फ्रेंड, ओवरफ्लो के रूप में हमको अनलिमिटेड सप्लाई के रूप में ईश्वर अपनी ब्लेसिंग्स देता है, मटेरियल चीज़ें देता है, प्रमोशन देता है, जॉब देता है। गॉड इज़ नॉट लिमिटेड टू योर सैलरी, योर जॉब और योर फिजिकल वर्ल्ड वर्क। गॉड की सप्लाई अनलिमिटेड है और ये कब आपको मिलने लगती है उसके बारे में ही मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो जो गॉड की सप्लाई है, अगर मान लो अब तक आपकी कोई भी कंडीशन चेंज नहीं हुई और वर्स्ट होती जा रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या पॉजिटिव थिंक, ये सब कुछ करने के बावजूद भी उनके जीवन में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड गॉड वॉन्ट्स यू टू बी ग्रेटफुल। और कैसा? सिंसियरली ग्रेटफुल। डुअल माइंडेड नहीं रहना है, ग्रेटफुल होना है और गुड एटीट्यूड में रहना है, पॉजिटिव रहना है, तब जाके मैनिफेस्टेशन होते हैं। और अगर कल रात तक भी आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, इट डजेंट मीन कि ये इस मॉर्निंग में मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। लास्ट ईयर अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, इट डजेंट मीन कि नेक्स्ट ईयर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। ये तीनों स्टोरी इसी से रिलेटेड है कि अगर आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, फेथफुल रहे, खुद पॉजिटिव रहे, एनर्जेटिक रहे, तो और कीप डूइंग वॉट एवर यू डू योर बेस्ट। अगर आप फ्लो में रह के काम करते रहे तो ईश्वर कैसे चुटकियों में आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा देता है। ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो जितना आप सोच भी नहीं सकते, सब एक्सट्रीमली लिमिट से भी ज़्यादा देता है। उसी से रिलेटेड स्टोरी है। तो अब तक अगर आपने ये सब चीज़ों पे भरोसा नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड, आप इन चीज़ों पे भरोसा कीजिए। और क्योंकि ये जो स्टोरीज़ हैं ये रियल स्टोरीज़ हैं, ये आपको इंस्पायर करेंगी, एनकरेज करेंगी, मोटिवेटेड रखेंगी। क्योंकि वैसे भी आपको तो इस जीवन में जो ट्रेडिशनल वे है उनको फॉलो करना है। एंड माय एक्सपीरियंस इज़ दैट दे आर नॉट सो गुड। क्योंकि 70-80% लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, आप में ये स्किल नहीं है, बहुत सारी आपकी जितनी भी खामियां हैं वो गिनाते हैं, कोई अच्छाइयाँ नहीं गिनाता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो उनको अपनाइए, उनको सुनिए। और इस स्टोरीज़ को, ये तीनों स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो और ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कीजिए। मैं पिछले 2 साल से वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट मैंने कभी नहीं बोला किसी को सब्सक्राइब करने। बट जो वीडियो मैंने अभी सुना उसमें गॉड ने ये चीज़ बोली है कि इफ़ यू आस्क नॉट यू हैव नॉट। और मेरा जो पर्पस है कि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो अगर आप में इतना भी साहस नहीं है कि आप अपने लिए सिर्फ एक अच्छा एक्शन ले सको कि आपको गॉड के मैसेजेस को सुनने मिलेंगे इस चैनल के थ्रू, तो आप सब्सक्राइब करो। क्योंकि देखो, इल्यूजन में तो वैसे भी हर व्यक्ति रहता है, 99% लोग हिप्नोटाइज्ड ही रहते हैं। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काटने के लिए जो वीडियोस बनाते हैं वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो हर कोई करोड़पति क्यों नहीं हो गया होता। तो माय डियर फ्रेंड, जो लॉजिक है, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर हम उसको भी फॉलो करें तो हर व्यक्ति उस व्यक्ति जैसा होशियार क्यों नहीं हो गया होता। तो माय डियर फ्रेंड, बिलीव सबके अपने अपने अलग बनते हैं
और हम उसके अकॉर्डिंगली ही जीते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी रियलिटी रहती है। और जब अगर बिलीव बनाना ही है तो क्यों ना पॉजिटिव और अच्छा बनाया जाए। हिप्नोटाइज्ड जीवन जीना ही है तो क्यों ना अबंडेंस वाला जीवन जिया जाए, क्यों ना पॉजिटिव रहा जाए, क्योंकि ये तो 100% इफेक्ट दिखाता है। आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोल को कोई आज तक ना उसमें कोई लॉजिक लग पाया है और ना ही लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड, उस सुप्रीम पावर गॉड को मानिए, उसको फॉलो कीजिए और उसके ओवरफ्लो को एंजॉय कीजिए। तो बहुत डिले नहीं करते हैं, पहली स्टोरी सुनते हैं। और ये सारी तीनों स्टोरीज जील ऑस्टिन, जो अमेरिका के चर्च मिनिस्ट्री के पोस्टर हैं, आप उनका नाम डालोगे तो बहुत सारे वीडियोस भी आ जाएंगे, बट हिंदी में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है। इसलिए जब मैं इंस्पायर हुई तो मैंने सोचा आपको भी ये स्टोरी शेयर करते हैं। तो पहली स्टोरी है ये उनकी मिनिस्ट्री में जो उन्होंने शेयर की थी वो स्टोरी है। तो पहली स्टोरी है एक व्यक्ति जो उनके खुद के दोस्त हैं, वो इसके पहले एक और स्टोरी सुनते हैं जो कि एक इज़राइल कैंप की स्टोरी है। इज़राइल कैंप लगा, डेजर्ट में लगा था, रेगिस्तान में लगा था। वहाँ करीब 2 मिलियन लोग उस रेगिस्तान में कैंप में थे और वो थक गए थे ब्रेड खा खा के। वो चाहते थे कि कहीं से मीट मिले उनको, और दूर दूर तक कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं था जहाँ से मीट आ सके। तो मोजेस ईश्वर से बोलते हैं कि हम कुछ भी कर लें, पर अगर हम यहाँ जितनी भेड़ें हैं उस जगह पे, उन सारी भेड़ों से भी अगर हम मांस इकट्ठा करें तो भी हम इतने लोगों को मीट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो गॉड ने क्या बोला उनको, ये उनकी खुद की स्टोरीज है जो वो शेयर करते हैं। गॉड ने उनको बोला, यू फॉरगेट माई पावर, क्या तुम मेरे पावर को भूल गए हो? डोंट यू रियलाइज आई क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसी समय देखिए, जब उन्होंने ये पूछा कि गॉड वी वांट टू फीड, हम मीट खाना चाहते हैं, तो ईश्वर ने ये उनको आंसर दिया। और एक ही पल में वहाँ इतने सारे क्वेल पक्षी, जो बटेर पक्षी बोलते हैं या लावा पक्षी बोलते हैं, वो वहाँ आके गिरे उसी रेगिस्तान में, उसी कैंप में। वो ईश्वर ने हवा का झोंका चेंज किया, सुप्रीम पावर ने, जो भी बोलो, और इतने सारे वहाँ बटेर आके गिरे। तो आप देखिए कि एक पल में वहाँ मीट मिलने की उम्मीद ही नहीं थी, वो भी कितने 2 मिलियन लोगों के लिए। और एक ही पल में वहाँ ओवरफ्लो सप्लाई, ईश्वर ने इतने पक्षी वहाँ पे गिर गए, वो सोचो, वहाँ ला के छोड़े, हवा की वजह से वो वहाँ आए और कितनी सारी सप्लाई हो गई। हर एक व्यक्ति के लिए 50 बकेट स्टैक्स, मतलब इतना मांस हर एक व्यक्ति के लिए था। फिर बाद में उस कैंप में वहाँ पे जो मिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने जब देखा कि कितने वहाँ पे बटेर पक्षी आए थे या क्वेल आए थे, तो 105 मिलियन बटेर वहाँ गिरे थे। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। तो 2 मिलियन लोगों के लिए नहीं हो सकता है क्या, सोचो। तो ईश्वर वो ऐसे काम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बट बी पॉजिटिव, उसके लिए ग्रेट एटीट्यूड होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में फेथ रखना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे आप ईश्वर की असीम शक्तियों को अलाउ करते हो अपने जीवन में। जब आप थक जाते हो, हार जाते हो, कुछ नहीं होता है, तब ईश्वर ऐसा चमत्कार करता है कि वो आपके विश्वास को इतने सालों से देख रहा होता है, परख रहा होता है, और फिर उसका फल देता है। बोलते हैं ना, अचानक से कोई डेट फ्री हो गया, अचानक से कोई जो पॉजिटिव व्यक्ति है, गुड एटीट्यूड वाला है, वही आप हमेशा नेगेटिव बोलते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अचानक से उसको प्रमोशन मिल गया, अचानक से किसी ने उसको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे दी। आपको लग रहा होगा मैडम ऐसा होता नहीं है, बट बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, दीज ऑल आर ट्रू स्टोरीज। और जो पॉजिटिव रहते हैं उनके साथ ये होता है, एक के बाद एक ईश्वर की बौछार होती जाती है आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स की, मटेरियल्स की, सभी चीज़ों की। तो देखिए कैसे ओवरफ्लो हुआ। दूसरी एक स्टोरी है, ये जोल ओस्टीन के फ्रेंड ही थे, और ये बोट्सवाना, अफ्रीका की एक जगह है, वहाँ पे वो शिफ्ट हुए
ऑर्फनेज, अनाथों की सेवा करने के लिए, गरीबों को खाना प्रोवाइड कराने के लिए वो वहाँ शिफ्ट हुए। वो चाहते थे कि एक यूथ सेंटर बनाया जाए जो इन सब की मदद करे, पर बहुत सालों तक कुछ नहीं हुआ। उनकी एनुअल इनकम $1000 ही थी, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, पर उनकी इच्छा थी कि वो यूथ सेंटर बनाए और हमेशा ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल रहते थे, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने। वरना लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते, बड़ा एक उद्देश्य लेके नहीं चलते। और जो व्यक्ति बड़ा उद्देश्य लेके चलता है, फेथफुल रहता है, ग्रेटफुल रहता है, ईश्वर कैसे उसके जीवन में ओवरफ्लो लाता है, ये उसी की स्टोरी है। कुछ साल के बाद वहाँ एक कपल आया, जर्मन कपल आया, और उन्होंने वहाँ के ऑर्फनेज के बच्चों को और सबको देखा तो उनको उससे दे फॉल इन लव विद देम। इतने अच्छे लोग हैं उन्हें लगा। वो वापस चले गए, पर फिर उन्होंने गूगल पर सर्च करके देखा कि साउथ अफ्रीका में ऑर्फनेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो शो हुआ सर्च में वो उसके फ्रेंड का ऑर्फनेज ही शो हुआ। फिर उन्होंने उनके फ्रेंड से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने तुरंत $20,000 उनको डोनेट किए। उनकी लेडी ने $30,000 डोनेट किए, मतलब सडनली $50,000 उनको डोनेट हो गए। वो तो ओवरवेल्म हो गए, ग्रेटफुल हुए ईश्वर के लिए। और उन्होंने फिर आगे सुनिए, उन्होंने बोला कि हम विजिट करना चाहते हैं वहाँ। तो वो वापस वहाँ पे आए, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, और उन्होंने विज़िट की। और विज़िट करने के बाद में बहुत अच्छा लगा उनको। और वो आगे एक सफारी था, सफारी रिजॉर्ट वहाँ, जो कि उनके फ्रेंड के घर से 15 माइल दूर था। वो वहाँ जाके रुक गए। और जब वो एक दिन उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे, उनके दोस्त ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे उस कपल को, तो वहाँ पे जो रिसोर्ट के ओनर थे वो उसको सेल करना चाहते थे। तो उनको लगा, उनके दोस्त कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि आप क्या इस रिसोर्ट को ले सकते हो। तो उन्होंने बोला नो, आई एम जस्ट अ मिशनरी लिविंग ऑन द रोड, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ ये। तो ये बात भी वो कपल ने सुनी, तो कपल ने वो रिसोर्ट भी खरीद लिया और उनके फ्रेंड के नाम उनको वो दे दिया। और उस लग्जरी रिजॉर्ट में उनके फ्रेंड फिर रहने लगे। तो सिर्फ यहीं पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती। देखो 50,000, जिसकी केवल $1,000 इनकम थी, उसको डोनेशन में कितना मिला, 50,000। इतना बड़ा लग्जरी सफारी रिजॉर्ट मिला जिसकी कीमत अराउंड 1 मिलियन के करीब होगी, वो मिला। और यहीं पे ख़त्म नहीं होती ईश्वर की सप्लाई, आगे सुनिए। फिर उन्होंने विजिट, वो चाह रहे थे कपल कि किसी यूथ सेंटर में विजिट करें, तो उन्होंने वहाँ की किसी यूथ सेंटर में विजिट कराया उनके फ्रेंड ने। और उन्होंने चाहा, उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मैं भी ऐसा ही एक यूथ सेंटर चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कितने का पड़ेगा, वो कितनी प्राइस लगेगी आपको, कितना पैसा। तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर सकते, या उन्होंने बड़े संकोच करते हुए 5 मिलियन बोला। उन्होंने कुछ नहीं बोला उस समय, वो वापस चले गए। एंड नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट मंथ ही उन्होंने $5 मिलियन का चेक उनके नाम पे सेंड किया और वो यूथ सेंटर फिर उसके दोस्त ने खरीद लिया। तो सोचिए कितना, $1,000 से कितना, $5 मिलियन, यूथ सेंटर, रिसोर्ट, और कितना डोनेशन। देखिए कैसे ईश्वर ओवरफ्लो करता है, ओवरफ्लो सप्लाई। आपको फेथफुल होना है, ग्रेटफुल होना है, वो हमेशा ग्रेटफुल रहे। कभी उन्होंने शिकवा शिकायत नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखिए ईश्वर कैसे फ्लो करता है कुछ सालों में ही। अब थर्ड स्टोरी, वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है पर फिर भी थर्ड स्टोरी और सुन लेते हैं ओवरफ्लो की। तो ये स्टोरी भी उनके दोस्त की ही है, और ये स्टोरी है उनके दोस्त की, जो कि एक स्कूल खोलना चाहते थे। और स्कूल के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं था, और उन्होंने जितना लैंड लिया था, आई थिंक वो $2,000 पर एकड़ के अकॉर्डिंगली उन्होंने लैंड लिया था और स्कूल बनाना चाहते थे। और वहाँ उन्होंने शुरुआत की थोड़ी बहुत, पर उसके पीछे ही अराउंड 10 एकड़ करीब ज़मीन और थी जिसको वो लेना चाहते थे। पर उसको जो उन्होंने खरीदी थी वो $4,000 पर स्क्वायर फीट में खरीदी थी। पर उनको जो पीछे ज़मीन थी वो ओनर देना चाह रहा था 25,000 पर एकड़ की रेट पे, जबकि वो सिर्फ 10,000 पर एकड़ ही दे सकते थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी जितना है मेरे पास इतना ही बहुत है, और ग्रेटफुल रहे बहुत। 2-4 साल तक भी वो, उन्होंने फ्यू ईयर्स बताया है, फ्यू ईयर्स तक वो हमेशा ग्रेटफुल रहे, ईश्वर को धन्यवाद देते रहे कि एटलीस्ट मेरे पास तो इतना है, आई हैव मोर देन इनफ, और इसी ग्रेटफुल की फीलिंग में रहे। 3 साल के बाद
एक गवर्नमेंट ऑफिसर उनके पास आया और वो जो रोड के, उनकी जो ज़मीन थी उसके रोड के जस्ट अपोजिट साइड में बहुत बड़ा लैंड था, 120 एकड़ का लैंड, और उसमें 9 बिल्डिंग्स ऑलरेडी बनी हुई थी। तो वो उसको अलग करना चाहते थे वहाँ से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेच के कुछ और प्रोजेक्ट शुरू करना था गवर्नमेंट को, तो वो ऑफर देने आए थे उनको। देखो, वो गवर्नमेंट ऑफिसर उस व्यक्ति से कभी नहीं मिला, जिल ऑस्टीन के फ्रेंड से कभी नहीं मिला, और ना ही वो जानता था कि ये बिजनेसमैन है, फिर भी वो वहाँ गया, क्योंकि ईश्वर जानता है किसको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस रूप में देना है। बस आपको कैसे रहना है, ग्रेटफुल रहना है, फेथफुल रहना है, एक्साइटिंग रहना है, कीप डूइंग गुड वर्क। ऐसा नहीं कि अब थक हार गए, नहीं। तो वो वापस उनके पास आए और उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि कैन यू मेक एन ऑफ़र, आप कोई एक ऑफ़र बना सकते हो क्या, दे सकते हो। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ मैं, बट 200,000 इसका मैं अमाउंट पूरे ज़मीन का दे सकता हूँ। और ये अमाउंट कितना था, केवल 10%। असली कीमत उस लैंड की कितनी थी, 3 मिलियन केवल लैंड की, और 9 बिल्डिंग तो एक्स्ट्रा थी ही सही उसमें। फिर भी उस ऑफिसर ने बिना कुछ बोले डील इज़ डन, और उसने केवल $200,000 में पूरी ज़मीन खरीद ली, जिसकी कीमत पता नहीं कितनी थी, 3 मिलियन तो केवल उसके लैंड की थी। तो देखिए, उस ज़मीन भी उसको मिली और अच्छी ज़मीन मिली, साथ में 9 बिल्डिंग्स में मिली जहां वो स्कूल खोल सकता था। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू स्टोरी। आप उनके चैनल में जाके ओवरफ्लो वाले वीडियो में इसको देख भी सकते हो। दे ऑल आर ऑथेंटिक। मैं कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करती हूँ जो कि मुझे खुद ही लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, बट जो होता है मैं वही शेयर आपके साथ करती हूँ। और आप देखिए कि कैसे ईश्वर की सप्लाई आपकी उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा रहती है। ईश्वर की सप्लाई आपके कप के अकॉर्डिंगली, आपकी लिमिटेड बिलीव के अकॉर्डिंगली नहीं रहती है। वो बोलते हैं ना, आपका कप भर जाने के बाद में आप उसको रोक देते हो कि अब नहीं भरना, अब नहीं डालना चाहिए, पर ईश्वर हमेशा डालता रहता है ओवरफ्लो। आपका अपना कप आपके खुद के कैरेक्टर से डिसाइड होता है कि आप कितने लिमिटेड हो, आप कितना लिमिटेड सोचते हो खुद के बारे में, आपके पास फेथ कितना है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी क्वालिटी कैसी है सोचने की, काम करने की, ईश्वर पे भरोसा करने की, एनर्जेटिक रहने की, पॉजिटिव रहने की, जीवन को उत्साह से जीने की, और नई नई चीज़ों की उम्मीद करने की। कभी भी ईश्वर से मांगने से ज़्यादा मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी सप्लाई ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो। हम ही भरोसा नहीं करते, हम ही लिमिटेड है अपने कप के साइज़ के अकॉर्डिंगली, बट उसकी सप्लाई आपके कप के अकॉर्डिंगली लिमिटेड नहीं होती, क्योंकि उसने तो सिर्फ 7 दिन में यूनिवर्स ही क्रिएट कर डाला। तो आप सोचिए कि आपके लिए इतना टाइम क्यों लगाएगा। आपको भरोसा रखना है, राइट टाइम पे ओवरफ्लो होता है, और ये बिल्कुल एक पल में हो जाता है। आप तीनों स्टोरी में देखो, एक पल में कुछ नहीं था और अगले ही पल देखो ओवरफ्लो। तो वीडियो ऑलरेडी बड़ा होते जा रहा है माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो के एंड में मैं यही बताऊंगी कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी क्वालिटी, ये डिपेंड करती है कि आपके जीवन में ईश्वर का किसी भी चीज़ का, चाहे पैसे का हो, चाहे जॉय का हो, चाहे पीस का हो, चाहे अबंडेंस का हो, चाहे गुड रिलेशन का हो, चाहे प्रमोशन का हो, इन सब के ओवरफ्लो किस आधार पे होते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर कैरेक्टर। आपकी क्वालिटी कैसी है, यू हैव टू कीप ग्रेट एटीट्यूड, है ना। ग्रेटफुल होना चाहिए, यही मैजिक बुक में भी बोला है। ग्रेटफुल रहिए, फेथफुल रहिए, एनर्जेटिक रहिए, और जीवन उत्साह से जिए, जीना शुरू कीजिए। और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आपको तीनों स्टोरीज बहुत पसंद आई होंगी, और आज से ही शुरुआत कीजिए। कीप एनर्जेटिक, कीप पॉजिटिव, कीप फेथफुल। ईश्वर की सप्लाई ओवरफ्लो है, तो ये सब लिखिए कमेंट बॉक्स में, ओवरफ्लो। ईश्वर की सप्लाई मेरे जीवन में ओवरफ्लो है। आई एम रेडी टू गेट ओवरफ्लो, आई एम रेडी टू ओवरफ्लो, ये लिखिए, और मुझे अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में पढ़ के। और उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों स्टोरी आपको एनकरेज करेंगी, मोटिवेटेड करेंगी, और ईश्वर की सप्लाई अगले ही पल ओवर है, ओवर, जिसको आप संभाल भी नहीं सकते। बोलते हैं ना, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।